आखिर लोनी में चल क्या रहा है? नगर पालिका चुनाव क्या आ गए, सब अपने अपने रंग दिखाने लगे। लोनी में समाजों में ही आपस में लड़ाइयां चल रही है। गुर्जर समाज आपस में इस तरीके से एक दूसरे पर छीनातानी कर रहा है, दुनिया भर की चीजें हो रही हैं, विधायक लोगों के खिलाफ लेटर लिख रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? क्यों लोनी में भाईचारा और सकारात्मकता के साथ चीजें नहीं हो सकती हैं? फिलहाल लोनी की वर्तमान राजनीति को जानने के लिए और समझने के लिए इस समय मेरठ प्रांत के श्री राम सेना के अध्यक्ष करण सिंह हमारे साथ हैं, जो बताएंगे लोनी में चल क्या रहा है, क्या चल रहा है। करण जी, देखिए, अभी सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं लोनी के अंदर। वर्तमान में जो परिस्थिति बनी हुई है, नगर पालिका के चुनाव अभी तत्काल में ही होने जा रहे हैं, 24 तक नामांकन है। और वर्तमान में जो यहाँ से लोनी विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, इसका अभी इसने जो पार्टी हाईकमान ने संभावित जिन उम्मीदवारों के नाम तय करे हैं, अभी जो मैं चैनलों पे देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, तो ये उनका विरोध कर रहा है। अब देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि वो भी गुर्जर जाति से ही हैं। अच्छा, नंदकिशोर गुर्जर भी गुर्जर समाज से हैं और जिनका विरोध कर रहे हैं वो भी गुर्जर समाज से हैं। वो भी गुर्जर जाति से ही हैं, लेकिन उनमें देखिए एक दुर्भाग्य और कि उनमें जो अनिल कसाना जी हैं, जो मैंने लेटर पढ़ा है इनका, जो उन्होंने लेटर हाईकमान को भेजा है, योगेंद्र मावी, अनिल कसाना, दो नाम लिए गए उसमें, दो नाम लिए गए हैं संभावित उम्मीदवारों के। अभी देखिए, तो पार्टी है, पार्टी अपने आप तय करती है, संगठन तय करता है। अभी तो केवल नामों की चर्चा हो रही है ना, अभी तो कोई घोषणा तो हुई नहीं। लेकिन कारण क्या ना कहीं उसको बौखलाहट जो है, उस बौखलाहट के विषय में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, और लोनी की जनता भी सुनना चाहती है, समझना चाहती है। अब लोनी की जनता भी इस चीज़ को बड़ी गहराई से समझे और समझे, आगे भी भविष्य में भी। अभी जो अनिल कसाना जी हैं, जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें भाजपा से प्रत्याशी रहे नंदकिशोर गुर्जर जी, तो इनके ऊपर प्रस्तावक बने, इनको सपोर्ट किया, इनके चुनाव में प्रचार किया। नंदकिशोर गुर्जर के चुनाव में अनिल कसाना प्रस्तावक बने। हाईकमान ने उन्हें आदेश दिए कि जाइए और नंदकिशोर जी के प्रस्तावक बनिए। और क्योंकि पार्टी है, देखिए परिवार है, परिवार में सभी सदस्य हैं, भाजपा एक परिवार है, वहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं, केवल वहाँ ये देखा जाता है कि हाईकमान ने जो आदेश किया उस पर वो फॉलो करते हैं। अब नंदकिशोर को बौखलाहट क्यों है? वो बार बार ये नाम लेकर के इनको इंगित कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि ये पैसे के बल पे, ये धनवान है या धनाढ्य हैं। तो ये विरोध क्यों कर रहे हैं, इसका मैं कारण सटीक आपको बता देता हूँ। और जिनको नंदकिशोर गुर्जर जी टिकट कराना चाह रहे हैं, उनके बारे में भी मैं आपको विश्लेषण से बता देता हूँ। क्योंकि इनसे नंदकिशोर की विचारधारा तालमेल नहीं खाती। अच्छा, नंदकिशोर की विचारधारा क्या है? विचारधारा उसकी ये कि उसके मनमाफिक बीजेपी यहाँ कैंडिडेट थे, और चुनाव जिताने के बाद नगर पालिका में जो डकैती डाल सकते हैं, एक तरह से डमी चेयरमैन चाहिए, नगर पालिका नंदकिशोर चलाए और डमी के रूप में कोई कैंडिडेट इसका अपना खुद का वहाँ स्थापित हो। लेकिन देखिए, पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, उसके जो कार्यकर्ता वो अनुशासित हैं, वो कभी भी शोर शराबा नहीं मचाते, हल्ला गुल्ला नहीं मचाते। पार्टी जो तय कर देती है उस पर तय हो जाता है, उसके अनुसार चुनाव लड़ाया जाता है। अनिल कसाना और योगेंद्र मावी, ये तो अगर नंदकिशोर गुर्जर का अगर हम जो पत्र पढ़ रहे थे, तो ये तो माफिया जैसी छवि उस लेटर में इनकी आ रही है। अब ये जिन माफियाओं को कराना चाह रहे हैं टिकट, ये नाम तो नहीं ले रहे, मैं बता रहा हूँ। लेकिन इनका टिकट कराना चाहते हैं नंदकिशोर। वो माफिया हैं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी उनका कंप्लेंट कर रखी है, जांच चल रही है उनके। कौन है ये? विजय भाटी वो माफिया है, उससे करोड़ों रुपए इसने ले रखे हैं। बौखलाहट क्या है? 20 रुपए क्यों ले रखे इतने पैसे? चेयरमैन का उन्हें आश्वासन दे रखा है कि तुम्हें भाजपा से टिकट कराऊंगा। बौखलाहट वो है क्योंकि वो पैसे वापसी करने पड़ेंगे इसको, क्योंकि भविष्य में इसने जो रणनीति बनाई है कि इसके दो कैंडिडेट हैं खुद के, एक पवन मावी और एक विजय भाटी, और ये भी दोनों गुर्जर समुदाय से हैं। देखिए, चलिए हम मान लेते हैं कि किसी और समुदाय के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये खुल के नहीं बता रहे हैं अभी। ये
पार्टी को प्रेशर में लेने के लिए ये जो ड्रामा रच रहे हैं। देखिए अनिल कसाना जी साफ छवि के हैं, जोगिंदर मावी जी साफ छवि के हैं और कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। पार्टी के उस लेवल तक उनका नाम है, उन पर कोई दाग नहीं। लेकिन ये जिनको टिकट दिलाना चाह रहे हैं उनके खिलाफ तो 20 कंप्लेंट तो मैंने कर रखी है। वो तो जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके बैठे हैं, उसे बेच रहे हैं। अभी जीडीए ने वो सारी 4,000 बीघे ज़मीन उनकी गिराई हैं, सील लगा रखी है। जो अवैध 36 परिवारों के प्लाट विजय भाटी भूमाफिया ने बेच दिए, जो बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं रेल बिहार के अंदर। नंदकिशोर गुर्जर को दिक्कत क्या है? देखिए नंदकिशोर गुर्जर को भी कई लोग नहीं चाहते थे टिकट मिले, लेकिन पार्टी ने टिकट दिया तो सब लोगों ने काम किया। अब नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं वो पार्टी से बड़े हो गए हैं क्या, कि मैं इनका समर्थन नहीं करूंगा अगर पार्टी ने टिकट दिया तो? देखिए हालांकि समर्थन नहीं करूंगा लाइन नहीं है शायद, उसमें शायद ये है कि वो इन दो नाम पे आपत्ति जता रहे हैं। आपत्ति वो इसलिए जता रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उसके बाद उनका यहाँ जो ढर्रा है, जो वो चाह रहे वो नहीं चलने का। जोगिंदर मावी वही हैं जिनकी अभी कुछ दिनों पहले आदरणीय धर्मपत्नी जी का स्वर्गवास हुआ है। जी, उनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया है और ये स्वर्गवास के 24 घंटे भी नहीं बीते होंगे और ये लेटर सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। देखिए मैं इस चीज़ को फिर बार बार कह रहा हूँ, ये मैंने आज से पहले खतौली में भी ये विषय रखा था। इसको बिरादरी जाति से कोई मतलब नहीं है, इसको हमदर्दी से कोई मतलब नहीं है। किसी के घर में मौत हो जाओ, किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो, इससे मतलब नहीं। इसको केवल मतलब है अपने स्वार्थ से। जहाँ इसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है वहाँ ये ठीक, जहाँ स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है। अब देखिए ऐसे समय पे अपने ही समाज के गलत गलत लोगों के बारे में जानकारी देने का इन्होंने ठेका उठा रखा है, एक तरीके से ऐसी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इन्होंने कहा कि मैं गुर्जर समाज के लिए बहुत कुछ करता हूँ, बहुत मेरा काम होता है। जोगिंदर मावी किस समाज से? नहीं, वो गुर्जर समाज के हैं और इन्हीं का विरोध कर रहे हैं, जबकि उनकी धर्मपत्नी ऐसे समय पे तो उन्हें जिक्र भी नहीं करना चाहिए था, चुप रहना चाहिए था। उनके घर में अचानक एक बड़ी ट्रेजेडी हुई है, बड़ी एक घटना घटी है, तो असलियत में इनको इससे मतलब नहीं है। इनको मतलब है भूमाफियाओं को टिकट दिलाना। इनका मतलब है कि यहाँ नगर पालिका के अंदर भूमाफिया बैठे, भ्रष्टाचारी बैठे हैं और उसके बाद ये हज़ारों करोड़ों का गबन करें यहाँ, ये इनका लक्ष्य है। लेकिन हमारी पार्टी अनुशासित है, बीजेपी के कार्यकर्ता अनुशासित हैं, संगठन के कार्यकर्ता अनुशासित हैं। ये अगर दबंगपने से ये चाहते हो कि ये बीजेपी को या संगठन को दबाव में और इनके मन मुताबिक को यहाँ ये कैंडिडेट उतार दें, तो इनकी भूल है। ये अपना ही आप बचा लें, कुछ दिन बाद पार्टी इन पे डिसीजन ले लेगी। अच्छा, पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में इनके ऊपर डिसीजन क्यों नहीं लिया? देखिए ऐसा है, उस दौड़ी मच गई थी इसलिए। देखिए भागा दौड़ी की बात नहीं है। उस समय वर्तमान में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि तत्काल कुछ चीज़ सोचने की होती हैं, वो इनका भाग्य समझ लो। यानी जिस तरह के इनके कर्म हैं और इनके कार्य हैं, तो मैं तो दुर्भाग्य मानता हूँ। ये विधायक छोड़ दो, ये तक पार्षद बनने लायक नहीं है। लोनी की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट दे, जनता को तो दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसा है, पार्टी जो करेगी वो अच्छा करेगी। वो सभी पार्टी को ज्ञान देने वाले ब्रह्मदेव आपके इस लोनी में, देखिए ये ब्रह्मदेव कुछ नहीं है, इनकी गिनती कहीं नहीं होती। पार्टी के अंदर तपस्वी, उनकी गिनती कहीं नहीं होती। नहीं, ये तो यहाँ अल्लाह मचाते हैं। ये यहाँ केवल देखिए कुएं के मैटर पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। पार्टी जो फैसला ले रही है, संगठन जो फैसला ले रही है, ये उन पे आरोप लगा रहा है। तुमने संगठन को लेटर लिख दिया, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे दिया, ठीक है, सोशल मीडिया पर डालने की क्या जरूरत है? ये दर्शाने के लिए कि बीजेपी में मेरे से अच्छा दिमागदार कोई नहीं है। देखिए बात इसके दिमाग की नहीं, दिमाग तो उनमें है ही नहीं। अगर दिमाग नाम की चीज़ होती तो वो ये कहते कि पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसको स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ाऊंगा। अब देखिए हम लोग भी तो हैं, हम लोग तो कोई विरोध नहीं कर रहे। अच्छा, आप किस समाज से? मैं भी गुर्जर समाज से हूँ और मैं तो चाहता हूँ पार्टी हर उस कार्यकर्ता को मौका दे जो कार्यकर्ता निष्ठावान है, जो कार्यकर्ता निष्ठावान तरीके से पार्टी में काम कर रहा है, कोई दाग ना हो। नंदकिशोर पे थोड़े दाग है, वो पहले अपने गिरवान में तो जाके देख ले कि कितने दाग। अरे ललित शर्मा, तेरे लिए 5 साल ब्राह्मण समाज का व्यक्ति धन भी लुटा दिया, तन भी लुटा दिया, मन भी लुटा दिया, उसकी सिफारिश तो कर नहीं रहा, भूमाफियाओं की कर रहा है, क्योंकि इसको मालूम है। कई कार्यकर्ता जो है ना, कई लोग दरी बिछाने के लिए भी चाहिए,
अगर सब नेता बन जाएंगे तो दरी कौन बिछाएगा? देखिए ऐसा है, पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर ये जो दरी बिछाने वाली परंपरा जो है ना, देखिए मैं संगठन में रहा हूँ और संगठन के अंदर हमारे ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि केवल कार्यकर्ता दरी तो हमारे पदाधिकारी भी बिछाते हैं। व्यवस्था जो बनाते हैं कार्यक्रमों में, जो हमारी व्यवस्था बनती है उसमें तो पदाधिकारी भी हमारा सब सहयोग करते हैं। बात दरी बिछाने की नहीं है, बात है निष्ठावान और कर्मशील की, जो अच्छे से पार्टी का नाम करे, पार्टी पे कोई दाग ना लगे। लेकिन कारण क्या ना, ये जो लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ये भस्मासुर बन गया। ये सोच रहा कि केवल बीजेपी में मेरे अलावा कोई ना रहे, सब मर जाएं। ललित शर्मा का जो आपने नाम लिया ना, मैं उसका एक ऐसी किसी ने भेजा मुझे, तो उसमें देख रहा था कि जब ये जनरल सीट हो गई, महिला की सीट हो गई, तो वो भी ख्वाबी पुलाव अपने घर के बाहर खड़े होकर खूब माला वाला अपने चमचों से पहनवा करके बोल रहा था कि हाँ जनता मौका देगी, अच्छा करेंगे, लेकिन उसका अपना विधायक उसे मौका नहीं दे रहा है। देखिए मेरे सुनने में तो ये आ रहा है, कुछ कार्यकर्ताओं ने मेरे को बताया कि उसने ललित शर्मा को बोल दिया कि मैं तुझे सभासद भी नहीं बनाने दूंगा, सभासद भी नहीं बनने दूंगा। अब क्यों, मजबूरी है उसकी, अब जाए कहाँ छोड़ के, इधर कुआ इधर खाई, जाएगा तो मुकदमे लगवा देगा उस पर, और उसकी परेशानी है बेचारे की। और उन्हें छचुंदर से टक रखी है, अब उगलेगा तो भी जाएगा, नहीं जाएगा तो इसलिए मजबूरी है उसके, क्या करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब उसके लिए उसने इतना बलिदान दिया, उसके कहने से कहीं क्राइम को अंजाम दिया उसने, पूर्व अधिकारी को भी उन्होंने पीटा है, तो कम से कम इतना तो हक अदा कर देता। अरे गुर्जर बिरादरी के लिए क्या, तू गुर्जर है तो दूसरे समाज के लिए काम करता। अब जिन भूमाफियाओं के लिए खुल के नाम नहीं ले रहा है अभी, अब मैं 2 दिन रुक जाइए, आप 2 दिन रुक जाइए। उन्हें भूमाफियाओं के अनुसार नंद किशोर गुर्जर ने पैसे ले रखे हैं। अरे भाई एक बात बताइए, ये कौन सा उनका निजी वो तो है नहीं। देखिए इस इंटरव्यू के दौरान मैं एक चीज़ बड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि इस इंटरव्यू के दौरान जितने भी विचार हैं वो जो हमें इंटरव्यू दे रहे हैं उन्हीं के हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर विचार जनता के बीच में जाने चाहिए, और अगर वाकई में नंद किशोर गुर्जर ने 2 भूमाफियाओं से पैसे ले रखे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो पार्टी हाईकमान से कह रहा हूँ, एक बार गोपनीय जांच करा लें। आप ये देखिए, जिस व्यक्ति ने 30-30, 35-35 परिवारों के प्लाटों पे कब्जा करके भी प्रदर्शन हुआ है। 2 महीने पहले वो परिवार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके प्लॉट पे कब्जा कर करके इन्होंने फ्लैट बना के अवैध रूप से, मैंने जीडीए को कंप्लेंट करा के कहीं फ्लैट सील कराए हैं। अब उनके वो बेचारे मारे फिर रहे हैं, उनके प्लाट ही नहीं दे रहे। तो एक बात बताइए, जो व्यक्ति आज उन लोगों के, गरीब लोगों के प्लाट खा गया, सरकारी ज़मीन खा गया, क्या वो नगर पालिका में डाका नहीं डालेंगे सरेआम? और ये दोनों मिलके ये चाहता है कि मेरे जैसा ही कोई हो, जिसको मैं जैसा कहूँ वैसा मैं चलाऊँ। लेकिन भूल जाइए, हम भी बैठे हैं लोनी के अंदर, पार्टी बदनामी नहीं होने देंगे, पार्टी के साथ है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ है। पार्टी सोच समझकर जिसको दे रही होगी, अच्छे देखिए संगठन में नीचे स्तर से ऊपर के स्तर तक बहुत तपस्वी लोग बैठे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संगठन में और पार्टी में समाप्त कर लिया। ये उनसे बढ़ती नहीं है। ये एक लोनी क्षेत्र का विधायक है, इन जैसे कितने विधायक वहाँ हाजिरी लगाते हैं। ये जो यहाँ कह रहा है केवल हवा बनाने के लिए और प्रेशराइज करने के लिए, लोगों में बूम ताने के लिए। अब देखिए इन्होंने उम्मीद पहलवान डमी उतार दिया। कौन? उम्मीद पहलवान डमी कैंडिडेट उतार दिया। ये इसका मित्र है, पिछली बार इसने पूरा बचाया इसको। ये जो अटैची चोर है, जिसको ये समर्थन कर रहा है उम्मीद पहलवान को, ये डमी पे उतार दिया। उम्मीद पहलवान को विधायक नंद किशोर गुर्जर ने उतारा है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या, पिछली बार मैं तो सरेआम कह रहा हूँ, पिछली बार इसने इसको बचाया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर कार्रवाई कराई थी, जब एक बुजुर्ग की दाढ़ी काटी थी, क्या इस जैसा व्यक्ति भी कहीं चुनाव लड़ने लायक है? ये सब अंदर सब। उम्मीद पहलवान चुनाव लड़ेगा तो इससे ये क्या मुस्लिम वोटरों का पोलराइजेशन करने की? देखिए ये बहुत बड़ी एक एडजस्टिंग है इसकी। उसका मालूम है कि कई बार मेरा अगर सिक्का नहीं चल पाया, मेरे विरोधी कैंडिडेट को हराएगा नहीं, विरोधी लोगों को जैसे उनको टिकट, तो उनसे कहीं ना इसको पैसा कहीं ना कहीं चाहिए। पैसा कहाँ एडजस्ट हो सकता? चुनाव से मतलब नहीं है। ना, इसे बीजेपी की जीत से लोनी मतलब? चुनाव से मतलब नहीं है, पार्टी से मतलब नहीं है। अगर पार्टी से मतलब होता तो ये सार्वजनिक तौर पर बदनामी नहीं करता। परिवार इस लेटर को मतलब डालने को आप सब कहते हैं कि सार्वजनिक तौर पर बदनामी है पार्टी की? पार्टी बदनामी है, पार्टी पर सीधा आरोप लगा रहा है कि उनसे पैसे लेकर उनको टिकट दिया जा रहा है। तो ये सार्वजनिक नहीं है क्या? उसने सार्वजनिक कहा है।
कि मैं दर्शाने की कोशिश की कि मैं इतना बुद्धिजीवी हूँ। हाँ, उसने दर्शाने की कोशिश करी। और ये जो इन लोगों के अनिल कसाना अगर इतना बुरा आदमी था तो इसने ये मेरे प्रस्ताव बनाने से मना कर दिया तुमने चुनाव में? सामने की बात है। अनिल को खुद फोन करके ने प्रस्ताव को बनाया। जब अनिल से तेरी विचार अनिल जी आराम से मान गए थे, गिड़गिड़ाए बहुत? देखिए ऐसा है, गिड़गिड़ाना तो इनकी आदत है। गिड़गिड़ाए थे मनोज धामा जी के सामने भी थे, पैर पकड़े थे माता जी के। आज ये तो मनोज धामा जी की थोड़ी सी भूल हो गई, उन्होंने इसका साथ दिया, विधायक बन गए, नहीं तो लोन के अंदर धूल फाँकते। हाँ, ये तो खैर समय है और वक्त बड़ी बलवान चीज़ है। आज वक्त ऐसा नहीं है कि देखिए व्यक्ति बलवान नहीं है, यहाँ वक्त बलवान है। वक्त की कीमत है, वक्त क्या करवट बदलेगा। मैं हर उस कार्यकर्ता का सम्मान करूंगा, हर उस कार्यकर्ता के साथ हूं जो कार्यकर्ता निष्ठावान है, जो कार्यकर्ता निष्ठावान तरीके से पार्टी में काम कर रहा है, संगठन में काम कर रहा है। लेकिन अगर ये प्रेशर में आके या दबाव में ला के जिन भूमाफिया को जिनके खिलाफ हमने कंप्लेंट कर रखी हैं, जो ज़मीन हमने मुक्त कराई है अभी सरकारी, अगर ये चाह रहा कि उनको टिकट हो जाए तो ऐसा नहीं कि हम कोई खाली हाथ बैठे हैं, हम भी इस चीज़ का पूरा विरोध करेंगे। हाँ चलिए ठीक है। यानी नंद किशोर गुर्जर जो इस समय लोनी में जिसके लिए टिकट मांग रहे हैं, जनरल समाज के लिए क्यों नहीं इन्होंने बोला है? मतलब खुल के बोला है क्या, आपको लगता है? मुझे बताएं। किस समाज के लिए? सामान्य समाज, मतलब कि मतलब गुर्जर की ही समाज की बात ना करके किसी और के लिए? ऐसा है, केवल उनको तो ढाल बना रहा है। उन जो वैसे कार्यकर्ता उन्हें तो थोड़ा सा ला के उनको वो वीडियो बाइट करा के थोड़ा सा संदेश उनके हित में नहीं है। ये चाहता है कि कोई ऐसा हो जिसको मैं सही से कान मरोड़ दूँ और जैसा मैं कहूँ वैसा वो रस दे। इसका उद्देश्य ये है कि नगर पालिका का जो बजट है वो विधानसभा के बजट से कई गुना है। इसे विकास थोड़ी कराना है, इसे यहाँ के सड़कें नाले रोडों से कोई मतलब नहीं है। ये तो अपनी फैक्ट्री बनाने लग रहा है गुजरात के अंदर, कहाँ ले जाके अपने बेटों के नाम बना रहा है। ये इसके जो इनकम का स्रोत है, मैं तो कहता हूँ इसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ये करोड़ों रुपए का, कई सौ करोड़ का आदमी बन गया। मेरे समय में ये रोडों पे खाक छानता था, तो ये पैसा कहाँ से कमाया इसने? ये पैसे की तो जांच होनी चाहिए। ठीक है। लोनी की वर्तमान राजनीतिक स्थिति बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो क्या बोलेंगे? देखिए, पार्टी अपने जो उच्च पदाधिकारी हैं, संगठन के जो अपने कार्यकर्ता हैं, वो बेचारे बिना स्वार्थ के काम करते हैं, किसी के अधीन नहीं है। नंद किशोर ये सोचता, नंद किशोर के साथ तो 50 लोग नहीं हैं पार्टी के। ये तो पार्टी का ये सौभाग्य माने कि उसको टिकट देकर दोबारा फिर चुनाव लड़ा दिया। आज निर्दलीय चुनाव लड़ लो। मैं तो कई बार कह चुका हूँ, कई बार एक बार मेरे सामने निर्दलीय चुनाव लड़ लो तो मैं से बता दूंगा कि भाई कितना तुम्हारा क्षमता, कितनी औकात है तुम्हारी। ये क्या है, इसे किसी कार्यकर्ता से कोई लेना देना नहीं। गौशाला देखिए, योगी जी ने पूरी तरीके से, हमारे महाराज जी ने पूरे प्रदेश के अंदर गौशाला स्थापित करी। उन गौशालों का पैसा तक खा गए लोग, गाय भूखी मर गई वहाँ, कहीं दिन की मौत उन्हें हो गई। ये वीडियो हमने वायरल करी थी। अब ये देखिए कहाँ समर्पण भाव है, किस चीज़ का समर्पण। इसके घर के पीछे गौशाला है, वो उसका भी पैसा खा गए। तो हम इसे समर्पित कार्यकर्ता नहीं मानते। पार्टी ने इसको दिया, पार्टी निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने वोट दिया, जिता दिया। लेकिन अगर ये दखल देगा, अगर ये कार्यकर्ताओं की अनदेखी करेगा, किसी को दबाव में ला करके ऐसे भूमाफिया को टिकट की बात करेगा, तो हम भी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अच्छा चलिए एक सेकंड को मान लेते हैं कि अनिल कसाना और योगेंद्र मावी, जैसा कि वो छवि बनाने की कोशिश कर रहा है कि ये लोग माफिया टाइप के लोग हैं, तो इनके नामों के आगे अपने पत्र में श्री क्यों लगाया है इन्होंने? देखिए ऐसा है, ये योगेंद्र मावी, हाँ, ये देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसको मालूम है कि मूवमेंट को कैसे मोड़ा जाता है। इसको बात अपने समाज के बीच में बैठ के बोल देगा, देखो मैंने इज्जत के साथ बोला था, श्री लगा दिया। इनको ये शर्म नहीं आई कि उनकी धर्मपत्नी एक्सपायर हो गई, धर्मपत्नी का देहांत हो गया। इतना जोर पड़ता है ना जब एक जीवन का हिस्सा चला गया। उस परिवार में क्या बीत रही होगी। क्या इनको इतना भी नहीं लगा कि भाई समाज, चलो ठीक है पार्टी छोड़ दीजिए, बिरादरी के नाते, समाज के नाते तो कम से कम इतना ना बोलता। अब ये देखिए, कुछ दिन पहले खानपुर के एक जगत सिंह प्रधान जी हैं, बिल्कुल मासूम देवता स्वरूप, पूरे गांव में उनके नाम की पूजा होती है, उनको एक फर्जी मुकदमे में जेल भिजवा दिया। वो भी भाजपा की है, ये पार्टी का नहीं है। इसको तो बस केवल भेंट पूजा चढ़नी चाहिए, वो इसका है। कसाईयों से पैसा ले रहा था, पिछली बार मैंने सब ओपन करा। उसे पैसे की भूख है, उसे कैंडिडेट की भूख नहीं, इसे किसी की नहीं। हाँ, उसकी निगाह नगर पालिका पे है,
वो ये चाहता कि बस कैसे भी करके मैं नगर पालिका में अपना कैंडिडेट स्थापित कर दूं और जैसे मैं चाहूं। लेकिन पार्टी भी और संगठन भी अब ऊपर ऐसा नहीं है कि केवल इसकी ही चलने देगा। 2 दिन का समय है, इसको भी पता लग जाएगी। और देख लेना ये अंदर खाने बीजेपी के कैंडिडेट को, अगर इसके मन मुताबिक कैंडिडेट यहाँ नहीं उतारा गया तो उस कैंडिडेट को हराने की पुरजोर कोशिश करेगा। सन 2012 में इसने खुद मदन भैया को चुनाव लड़वाया विनोद बंसल के सामने। ये मेरे सामने की बात है, खाओ अपने बेटे की कसम और गंगा जल हाथ में लेकर के कि इन्हें विनोद बंसल को हराने के लिए, जबकि वो तो बीजेपी के कैंडिडेट थे, मदन भैया को समय साथ दिया इन्होंने। जो ये बार बार मदन भैया के खिलाफ भी बोल रहा है ना, ये मेरे सामने की बात है। इसने खुद मेरे से कहा है इस चीज़ को। अब बताइए, मेरे सामने ही विनोद बंसल के लिए वोट ना मांग के मदन भैया के लिए वोट मांग रहा था। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये असलियत में ठीक है, पार्टी ने टिकट दे दिया, 2 बार चुनाव लड़ लिए, जीत गए, लेकिन ये विश्वासघात होता है। अब जैसे मनोज धामा जी ने चुनाव लड़वाया, विधायक बनवा दिया, सबसे पहले छुट्टे उनके ही पीठ पे छुरा घोंप दिया, या तो इनको पैसे देते। ये देखिए मनोज धामा जी को इनकी क्या व्यक्तिगत रंजिश थी, क्या लड़ाई थी? कोई हिस्सा नहीं बट रहा था, कोई खेत नहीं बट रहा था। कारण क्या, इसने कहा नगर पालिका में मुझे पैसा चाहिए, तो अगर नगर पालिका में मनोज धामा जी से पैसे दे देते, वो तो पार्टी के, भाई चलो अब उन्होंने पार्टी चेंज कर ली होगी, लेकिन उस समय तो बीजेपी के ही थे, तो वो विकास कराते, सड़क बनवाते या इसको पैसा देते? नहीं है तो फिर फर्जी मुकदमे लगवा दिए, मजबूरन उन्होंने पार्टी छोड़नी पड़ी। अगर ये ऐसा करते रहे तो एक दिन ना ऐसा ना हो कि बिल्कुल बीजेपी का सुपड़ा साफ करवा दें। मैं तो पार्टी हाईकमान से कहता हूँ कि देखिए, एक व्यक्ति के लिए सारे कार्यकर्ताओं की बलि न चढ़ाएं। अगर ये व्यक्ति बार बार एक राक्षस प्रवृत्ति जैसा काम कर रहा है, दानव जैसा काम कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले पार्टी से इसको ही बाहर करें। वैसे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके, अपने लोगों को बुला करके एक राय ले भी सकता है। देखिए, जो समन्वय बैठक होती हैं उसमें सभी की ही राय ली जाती है, कार्यकर्ता सब अपना मत रखते हैं और वो ऊपर तक बात जाती भी है। पार्टी कभी भी कार्यकर्ता के खिलाफ नहीं रहती। हाँ, कुछ परिस्थितियाँ बन जाती हैं जहाँ कोई विकल्प ना हो। आज बीजेपी के अंदर, लोनी के अंदर बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे समाज से हैं, हर समाज से हैं, और जिन्होंने बीजेपी को मजबूत करने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात बेचारे धूप बारिश सर्दी में घूमते हैं, और ये उनका शोषण कर रहा है। वो राजेंद्र प्रधान जी बेचारे उम्रदराज आदमी हैं, 50 लोगों के बीच में उनके प्लाट की चाबी वापस दी है इसने, कब्जा कर रखा था 2 साल से। वो भी चीज़ हाईकमान तक पहुँचे, जिला 10 के सामने दी है, लेकिन पार्टी ने अंकुश कसा। कुछ चीज़ों पे इसको बैकफुट पे आना भी पड़ा, लेकिन अब जो इसके विचारधारा से, देखिए अब इसको क्या पड़ी है, ये विधायक है, ये चुप रहना चाहिए। पार्टी जिस कैंडिडेट को भेजेगी चुनाव लड़वाएगा, ये इसका फर्ज है, लेकिन विरोध करने का इसको कौन सा अधिकार है? सोशल मीडिया पे डालने का फर्ज क्या है? नहीं, इसको अधिकार क्या है? ये विधायक है तो इसको पार्टी पे दबाव बना रहे हैं, दबाव बना रहा है कि ये इसके मन मुताबिक। भाई जिनका करोड़ों खा रखा, नमक खा रखा है जिनका, उनका तो हक अदा करेगा ना। कल को देखो एक चीज़ और देखिए, 2 चीज़ है। अभी आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। अभी आपने बोला कि ये इसने छुरा घोपा किसी के पीछे, मनोज धामा का नाम आप ले रहे हैं। वहीं आप कह रहे हैं कि इसने पैसा लिया है। मतलब जिनका पैसा ले लेता है उनके साथ वफादारी करता ही करता है। देखिए ऐसा है, अभी मान लो टिकट नहीं होगा उनका, जब वो पैसे लेने देने की बात आएगी तब मुकदमे देख लेना, फिर ईट में छुरे उनकी नहीं घोपेंगे, फिर उनके साथ ही नहीं होगा क्या? वो जब पैसे थोड़ी दे रहा है वापसी नहीं देगा ना, बिल्कुल नहीं। जो चला गया वो इसका। अब ये बताइए, पैसा ये ले रहा, पार्टी की बदनामी करवा रहा है। अब ये बताइए, ये व्यक्तिगत रूप से उन लोगों के लिए क्यों कर रहा है? अच्छा ये स्वतंत्र रूप से कहे कि भाई मुझे इस कैंडिडेट का टिकट चाहिए। हम भी तो देखो कौन सा कार्यकर्ता है ये। विजय भाटी भूमाफिया समाजवादी पार्टी में था, 2014 में शंकर विहार के अंदर गोकशी हुई, इसने इसी उम्मीद पहलवान जो सपा का कैंडिडेट है इसका साथ दिया। हड्डी मील जो चलाता था एहसान, वो इसकी खूब मित्रता है, इसके खूब घर पे आना जाना था। अब ये बताइए उनके लिए टिकट मांग रहा है। यही पवन मावी बसपा में रहा, मावी, हाँ सपा में रहा। जब पार्टी ने इसे टिकट नहीं दिया तो ये निर्दलीय लड़ा पार्टी के खिलाफ, यानी भाजपा जिला पंचायत में
जिला पंचायत सदस्य में ये पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ लड़ा, जीत गए होंगे। तो काफ़ी टैलेंटेड आदमी है पवन मावी तो। हार गया, जमानत भी जब्त हो गई। क्या बात कर रहे हैं? पक्का ये देखो, देखो जब मैं फेसबुक पे सुनता हूँ तो उनसे बड़ा ब्रह्मदेव जैसा सिस्टम कुछ दिखता नहीं मुझे। भैया उन्होंने क्या काम कर रखा, इन्हें ट्रेंड कर दिया, पवन मावी को ट्रेंड कर दिया इन्होंने कि कैसे बोलना है। बोलना ही है। हाँ बस बोलना है, बाकी फिर क्या हो क्या नहीं उससे मतलब नहीं, क्योंकि इससे तो अपना काम कर। देखिए हमारे पास कुछ दिनों पहले कॉल भी आया था जिसमें शायद इधर एक लोनी तिराहे से हम जब जाते हैं सीधा, फिर एक पुल पड़ता है रेलवे फाटक सा, वहाँ से उतरते ही वहाँ पे कोई कॉलोनी है जहाँ पर ऐसा एक कॉल आया था पहले कि जी पवन मावी जो हैं उन्होंने हमसे वादा किया था कि बच्चों को स्पोर्ट्स में कुछ पैसा देंगे, रुपया देंगे, ऐसा कुछ वादा किया था। अब बाद में फिर वो उन्होंने दिया नहीं है, तो अब फ़िलहाल बात पुरानी हो गई है, तो बातों से मुकरने वाले आदमी हैं। देखिए ऐसा है, ये लोग दूसरी पार्टी से आए हुए लोग हैं और ये लोग कोई अनुशासित कार्यकर्ता नहीं है। ये तो मैं इनको अगर बोलते अच्छा है। हाँ, मैं इनको अगर दूसरी भाषा में कहूँ तो इन्होंने एक पूरी तरह से पार्टी में आकर के, वो ठीक है एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता आदमी, लेकिन एक कार्यकर्ता तो होता है अनुशासित। ये अनुशासित नहीं है, ये लोग डकैती गिरने के लिए आए हैं, ये लोग तो लूटने के लिए आए हैं। पार्टी बदनामी हो, कार्यकर्ता परेशान हो, उससे मतलब नहीं है। इन्हें तो करोड़ों रुपए घर में भरने हैं। चलिए मैं कंसाइज करता हूँ इंटरव्यू को, जानने की आपसे फिर वही जानने की कोशिश करूँगा। नंदकिशोर गुर्जर के द्वारा जो पत्र लिखा गया, चलो ठीक है, आप बहुत समझदार हैं, आपने अपने पार्टी को रास्ता दिखाया, जो पार्टी रास्ताविहीन हो गई होगी शायद, लेकिन उस पत्र को सोशल मीडिया पर डालने की क्या ज़रूरत थी कि आपने, क्या वो किसी को हिसाब देना है कि देखो भाई मैंने मेहनत तो की थी तुम्हारे लिए? ऐसा है, कल को जब वहाँ भगदड़ मचेगी पैसे के लिए तो उनको कहेगा तो सही, देखो मैंने तो लेटर तो लिखा, मेहनत करी थी और मैंने तो लेटर भी लिखा ऊपर तक। आप ये बताइए, अरे वो भी पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं। अगर पार्टी कोई, अभी तो संभावित उम्मीदवार के रूप में उनका नाम चल रहा है, अभी तो कोई घोषणा भी नहीं हुई, उनको कहाँ से पता लग गई कि ये उम्मीदवार, ये इनका टिकट होने जा रहा है? जब प्रोटोकॉल है पार्टी का, वहाँ बहुत बारीकी सारी चीज़ें गोपनीय रखी जाती हैं, तो इसको कैसे पता लग गई कि किस पार्टी का हो सकता है, क्या पता किसी और कार्यकर्ता का टिकट हो रहा हो। लेकिन नहीं कि किसी तरीके से इन लोगों पे ना हो जाए, क्योंकि अगर ये लोग पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ गए और चेयरमैन बन गए तो कल को नगर पालिका में तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। ये अपना सोच रहे हैं, इन्हें पार्टी इनसे नहीं सोचना। अरे इनका भी नहीं सोचेगा। अगर कल को ये इसके विरोध में, ये इसके लोग भी जिनका कराना चाह रहा है, अगर इन्होंने भी इसको पैसे नहीं दिए ना तो इनके पीछे भी ऐसे पड़ जाएगा। ये तो स्वाभाविक बात है भाई। मनोज धामा के यहाँ भी तो आगे इसने पैर पकड़े थे माता जी के। मैं तो कह रहा हूँ मनोज धामा जी ने बहुत गलती करी है। 2015 में जिनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया कि मेरे रंगदारी दे दी, मेरे मारने की खट्टा गंगा, फिर उस चीज़ का जिक्र कर रहा है 2015 में। डॉक्टर परमेंद्र जो इस समय प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं पिछड़ा, उसमें अब उसमें देखिए उनके खिलाफ भी इन्होंने उस समय दिया था कि मेरी हत्या कराना चाह रहे हैं। ये 2015 का मुद्दा अब यहाँ उठा रहे हैं कि ऐसे। और उसमें अनिल कसाना तो उस समय बीजेपी में भी नहीं था, योगेंद्र मावी तो उस समय बीजेपी में भी नहीं था 2015 में। तो उस समय इनका नाम क्यों ले रहा है उस समय के लिए कि चांदीनगर थाने में? अरे भैया मैं बता रहा हूँ, इसने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, ये उसका एजेंट है, उसके लिए काम करता है। यहाँ भी देख लेना अंदर खाने, अगर इसके मन मुताबिक कैंडिडेट नहीं उतारा, पहलवान को सपोर्ट करेंगे, पहलवान को अंदर खाने सपोर्ट करेगा। पक्का 101% लिखवा लो, ये गंगा जल हाथ में ले लो और खाओ कसम। ये जब विनोद बंसल को हराने के लिए मदन भैया का साथ दे सकता है, जिनको आज ये भरा बुरा कहता है, उस समय भी तो ये बीजेपी में ही था। तो इसके लिए कोई वो नहीं है, ये वो भी तो गुजर ही है, वो भी बंसल है, ये भी बंसल है। इस भाईजान ने तो पता नहीं अपने कितने बेसले परिवार के लोगों पे मुकदमे करा दिए फर्जी, और उनका शोषण कर रहा है। ये दबदबाचन हम क्लियर कह रहे हैं, लोनी में इसकी दबंग बनेगी, नहीं चलने देंगे। ये चाहता कि मन मुताबिक नहीं, ऊपर पार्टी भी बैठी है, संगठन भी बैठा है। ये कोई सर्वेसर्वा है, एक विधानसभा का केवल विधायक है, ये इतनी पावर में नहीं है कि जो चाहेगा वो हो जाएगा। पार्टी इसका इलाज करना भी जानती है कि इलाज कैसा होगा। फिर वे हिंदुस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं मनीष तिवारी, दिल्ली।